दोस्तों अगर आप भी सिलाई करते हैं तो आपकी सिलाई को आसान बनाने के लिए, आपका टाइम बचाने के लिए और आपके काम में फिनिशिंग लाने के लिए हमने आज के वीडियो में 5 ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताएं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो ये रहा टिप्स नंबर 1। तो अगर आप पैंट के बॉटम या बाजू में इस तरह से कट खोलना चाहते हैं तो आपने इस तरह से फोल्ड नहीं करना है, तो ये बहुत ही गंदा लगता है। मैं आपको बहुत ही फिनिशिंग के साथ में फोल्ड करना बताता हूँ। देखिए हमने पहली प्रेस से फोल्ड कर लिया है, ये देखें, और हमने यहाँ पर ओवरलॉक भी कर लिया है। देखिए हमने जो बॉटम फोल्ड करना है उसका हमने पहले निशान लगा दिया है। अब हमने इस तरह से रखना है और जहां से हमने बॉटम फोल्ड करना है यहाँ से स्केल को रखना है इस तरह से। अब आपने चेक कर लेना है, जैसे कि यहाँ पर ये आ रहा है 3 इंच, तो इधर भी 3 इंच होना चाहिए, ठीक है। फिर हमने यहाँ से इस तरह से मार्क करना है, ये देखें, इस मार्क से एक पैर हटाकर कट कर देना है। और दोस्तों लास्ट वाली ट्रिक देखना ना भूलें, क्योंकि लास्ट वाली ट्रिक बहुत ही कमाल की है। अब हमने क्या करना है, इस कपड़े को सीधी तरफ करना है इस तरह से और यहाँ बराबर से मिलाना है इस तरह से, ये देखिए। और यहाँ से हमने एक पैर की सिलाई लगाना है, पक्का करेंगे यहाँ पर। उसके बाद हमने ये वाली साइड भी इस तरह से फोल्ड करना है। कट लगाने हैं, ये देखें। फिर उसके बाद हमने इसको पलट देना है। उसके बाद ये वाली साइड भी हमने इस तरह से पलट देना है। अब हमने इस तरह से करना है। तो आयरन करने के बाद अब आप इसकी फिनिशिंग चेक कर सकते हैं। ये देखें कितना अच्छे से ओपन हुआ है। अब मैं आपको इस तरह से थोड़ा पास से दिखाऊंगा। ये देखें दोस्तों, ये देखें कितना फिनिशिंग के साथ में फोल्ड हुआ है। इधर से भी देख सकते हैं, ये देखिए। तो जैसे कि हम स्लीवलेस कुर्ती बनाते हैं, जिसको हम रेडीमेड कुर्ती कहते हैं, और बहुत सारे बिगिनर्स जब यहाँ से नाखूनी मोड़ते हैं तो उनसे यहाँ सही से फिनिशिंग नहीं आ पाती है और यहाँ पर झोल आती है। तो उन बिगिनर्स के लिए मैं बहुत ही कमाल की ट्रिक बताने वाला हूँ। आपने एक खराब पेपर लेना है, हमने इस पेपर को इस तरह से रखना है और हमने इस तरह से रखना है, ठीक है। तो जो कुर्ती की रॉन्ग साइड है वो ऊपर रहनी चाहिए और सीधी साइड नीचे रहनी चाहिए। पेपर नीचे रखने के बाद हमने यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाना है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। फिर हमने आर्म होल शेप के अकॉर्डिंग यहाँ से पेपर की कटिंग कर देना है। इस तरह से हमने पेपर की कटिंग कर दी है। अब यहाँ पर छोटे कट्स लगा देने हैं आपने। तो ये सिलाई लगाने के बाद अब हमने पेपर को कुछ इस तरह से पलटना है, ये देखें। इस कपड़े के ऊपर किनारे की सिलाई लगाना है। तो अगर आप और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियो लाते रहते हैं। और आप हमारे चैनल पर कटिंग एंड स्टिचिंग भी सीख सकते हैं। फिर हमने क्या करना है, इस पेपर को इस तरह से अलग कर देना है। तो ये पेपर बहुत ही आसानी से निकल जाता है, ये देखिए कितनी आसानी से निकल रहा है, ये देखें। तो दोस्तों अब आप इसकी फिनिशिंग चेक करें। अब देखिए ये उल्टी साइड है, अब मैं आपको सीधी साइड से दिखाता हूँ। तो देखिए हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा और कितनी फिनिशिंग के साथ में इसका आर्म होल फोल्ड हुआ है। तो अब बढ़ते हैं टिप्स नंबर 3 की तरफ। तो ये ट्रिक्स बहुत ही कमाल की है। तो दोस्तों अब आप यहाँ पर डिफरेंस चेक कर सकते हैं, फर्क देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये कितना गंदा उठा हुआ दिख रहा है, कोना निकला हुआ दिख रहा है। 99% लोग इसी तरह से सूट के चाक फोल्ड करते हैं, इस तरह से कोई भी फोल्ड नहीं करता है। देखिए जो इधर वाला कोना है, तो देखिए ये बिल्कुल अंडरग्राउंड फोल्ड है, बिल्कुल प्लेन है, कोई भी कचरा वगैरह नहीं है। और अगर आप इसको देखेंगे, देखिए ये कितना गंदा उठा हुआ लग रहा है, ये देखिए। तो यहाँ पर हमने तुरपाई भी करना होती है, फिर भी ये उठा रहता है, फूला रहता है और यहाँ से ये कचरा भी दिखता है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ पर कपड़ा भी नहीं दिख रहा है, अंडरग्राउंड है, फिनिशिंग के साथ में है और यहाँ से भी बिल्कुल फोल्ड है। तो इस तरह से फोल्ड करना बहुत ही सिंपल और आसान है। इसमें आपका टाइम भी बचेगा और फिनिशिंग भी आएगी। तो जैसे कि मान लीजिए ये आपकी कुर्ती है, तो ये इसका दामन रहा और ये साइड से चाक रहे। देखिए हमने चाक के मार्जिन के लिए भी हमने पहले निशान लगा रखे हैं और हमने सूट की उल्टी साइड में यहाँ से एक पैर का फोल्ड कर दिया है, ये देखिए। अब देखिए ये सूट की उल्टी साइड है, तो हमने क्या करना है, दामन को यहाँ से पकड़ना है, यहाँ से हम दामन फोल्ड करते हैं। तो ध्यान रखना है, हमने सीधी साइड में कुछ इस तरह से फोल्ड करना है, ये देखिए। इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब देखिए हम सूट की सीधी साइड में आते हैं। तो अब जो हमने चाक के लिए मार्जिन छोड़ा है, यहाँ से हमने सिलाई लगाना है कुछ इस तरह से। ये सिलाई लगाने के बाद हमने इस तरह से पलट देना है। ये देखें, अब जो अंदर कचरा दिख रहा है ना, आप इसको पहले कट भी कर सकते हैं,
तो ये सूट का दामन है और ये चाक रहे। तो अब हमने चाक किस तरह से फोल्ड करना है, उसके बाद हमने यहाँ पर कच्चा डाल देना है। दोस्तों अब आप इसकी फिनिशिंग चेक करें, जो यहाँ साइड से कचरा निकल जाता था वो भी खत्म हो गया और यहाँ से साइड से बिल्कुल फोल्ड हो गया है। ये देखें, ये बिल्कुल भी बाहर नहीं दिखेगा। तो इस तरह से अब आप सीधी साइड से भी देख सकते हैं। ये देखें कितनी फिनिशिंग के साथ में आया है। तो ये देखिए, जो हम नॉर्मली जो इस तरह से फोल्ड करते हैं तो यहाँ से ये देखने में कितना गंदा लगता है। ये देखिए यहाँ से उठा रहता है, फिर हमने यहाँ पर तुरपाई भी करना पड़ती है। और जो हमने आपको ट्रिक बताई है उस ट्रिक में आपने यहाँ पर कोई तुरपाई नहीं करनी है और बाहर से देखिए बिल्कुल प्लेन फिनिशिंग के साथ में दिखेगा, कोई ठोका नहीं, कोई कचरा वगैरह नहीं। ये देखें, इधर से भी देख सकते हैं, साइड से देखिए यहाँ से भी फोल्ड है। ये देखिए, अब देखिए आप दोनों को पास से देख सकते हैं कितना फ़र्क है। ये देखिए, ये वाला कितना गंदा लग रहा है और ये वाला कितना साफ़ सुथरा है। ये देखें, आप सीधी साइड से भी देख सकते हैं। अब आप चेक कर सकते हैं, ये देखें। तो अब बढ़ते हैं टिप्स नंबर 4 की तरफ। जैसे कि हम किसी भी पैंट की मोहरी फोल्ड करते हैं या किसी बाजू की मोहरी फोल्ड करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इस तरह से रखते हैं और यहाँ से सिलाई लगाते हुए ले जाते हैं, यानी कि इस तरह से सिलाई लगाते हैं। तो दोस्तों ये है गलत तरीका। अब देखिए मैं आपको सही तरीका बताता हूँ। अब इसमें बहुत सारे बिगिनर्स को पता भी होता है, जिनको नहीं पता ये वीडियो उनके लिए है। हमने नीचे वाले कपड़े को कुछ इस तरह से लेकर आना है। ये देखिए, इस तरह से लाएंगे और इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखें, अब हमने यहाँ से एक पैर की सिलाई लगाना है। तो अब ये सिलाई लगाने के बाद हमने यहाँ से छोटा कट लगाना है। उसके बाद हम कपड़े को इस तरह से पलटेंगे। अब देखें दोस्तों, फिनिशिंग चेक करें आप। देखिए ये फोल्ड होने के बाद कुछ इस तरह से आता है, इसका सारा मार्जिन अंडरग्राउंड फोल्ड हो जाता है। ये देखें, आप फिनिशिंग चेक करें, यहाँ पर भी कोई ठोका वगैरह नहीं दिख रहा है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में आया है। ये देखिए, उसके बाद आपने यहाँ से सिलाई लगा देना है, या अगर आप तुरपाई करना चाहें तो तुरपाई कर सकते हैं। सबसे लास्ट में ये रहा टिप्स नंबर 5। देखिए प्रॉब्लम ये होती है, जब हम कोई भी जीन्स की पैंट मार्केट से लेकर आते हैं, हमें शॉर्ट करना होती है, छोटी करना होती है ना, जब हम इस तरह से पैंट को फोल्ड करते हैं। अब देखें, यहाँ पर देखें आप, जब हम सिलाई लगाते हुए यहाँ से लाते हैं तो यहाँ पर आके, तो ऐसा करने से क्या होता है, एक तो यहाँ से सिलाई आगे नहीं बढ़ती है, मशीन वहीं की वहीं रुकी रहती है। और किसी तरह से अगर बूट इस कपड़े के ऊपर चढ़ भी जाए तो यहाँ पर निडल टूटती है और सिलाई बिल्कुल भी नहीं लगती है। देखिए पहले ही इतना मोटा कपड़ा हो गया है, फिर हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। देखिए उसके बाद हमने इस तरह से जब फोल्ड किया तो देखिए कितनी लेयर हो गई है, बहुत ज़्यादा लेयर हो गई। और यहाँ पर देखिए कितना मोटा कपड़ा हो जाता है और यहाँ पर अक्सर हमारी निडल टूटती है। चलिए मैं आपको बताता हूँ हमने ऐसा क्या करना है जो हमारी मशीन भी आसानी के साथ चले और हमारी मशीन की निडल भी नहीं टूटे। तो देखिए हमने इस वाली सिलाई से शुरू करना है, ये फोल्डिंग सिलाई से शुरू नहीं करना है। अब यहाँ से आप 1-1.5 इंच जितना भी फोल्ड करना चाहें उतना फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर पक्का करेंगे। अब देखें दोस्तों, हम उसी जगह पे आ चुके हैं जहाँ पर हमें प्रॉब्लम होती है। अब जिससे कि अगर हम यहाँ पर फोल्ड करेंगे इस तरह से, अब देखिए यहाँ पर ये कितना ज़्यादा मोटा हो जाएगा और यहाँ पर निडल भी टूटेगी और मशीन भी आगे नहीं बढ़ेगी। तो हमने इसके लिए क्या करना होगा, देखिए हमने इस तरह से करना है और हमने यहाँ से एक कट लगाना है। ये देखिए इस तरह से, ये देखें, अब देखिए कट लग चुका है। अब ये कुछ इस तरह से हो गया है। तो अब देखिए हमने इस तरह से फोल्ड करना है। ये देखिए ये वाला जो कपड़ा है इसको हमने अंदर फोल्ड कर देना है और जो ये बाहर वाला कपड़ा है इसको भी हमने इस तरह से फोल्ड कर देना है। ये देखिए अब ये कुछ इस तरह की दिख रही है क्योंकि हमने इसको अंदर फोल्ड नहीं करना है। तो अभी वीडियो को एंड तक देखें तो आपको समझ आ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर आप नोट करें कितनी आसानी के साथ हमारी मशीन चल रही है, निडल भी नहीं टूट रही है। तो दोस्तों अब आप चेक कर सकते हैं, यहाँ देखिए कितने आराम से सिलाई लग गई और यहाँ पर कोई दिक्कत भी नहीं आई। अब जो ये इस तरह से लुप्पी जैसी उठी हुई दिख रही है ना, इसको हमने कट करना है, पर ध्यान रखना है सिलाई के बराबर से कट नहीं करेंगे, थोड़ी आगे से कट करेंगे। ये देखिए, तो अब आप फिनिशिंग चेक करें। ये देखें यहाँ पर कोई भी टाप नहीं किया है और कितने अच्छे से फिनिशिंग के साथ में टाँका आया है। अब आप सीधी साइड से भी देख सकते हैं। ये देखें दोस्तों, आप फिनिशिंग चेक करें। ये देखिए यहाँ पर कोई भी टाप वगैरह कुछ भी नहीं, तो आप इसी तरह से सिलाई लगा सकते हैं, ठीक है।